चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड को लेकर हमने पिछली वीडियो की थी और उस पर आप लोगों ने अपने काफ़ी विचार दिए। स्पेशली यशस्वी जायसवाल को लेकर हमारा सवाल था कि आप उन्हें फिट करना चाहते हो पर कहां फिट करोगे। अब इसको लेकर काफ़ी लोगों का मत अभी भी यही है कि भाई शुभमन गिल को ड्रॉप कर दो। शुभमन गिल इज ठीक ठाक पर यशस्वी जायसवाल इज सुपरस्टार। बात सही भी है, पर क्या ये शुभमन के साथ फेयर है या फिर नहीं है, इस पर मैंने अपने विचार दे दिए हैं। अब बात यहां पर ओपिनियंस की है। लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स भी यही क्लेम कर रही हैं कि मैनेजमेंट शायद यही सोचता है कि यशस्वी जायसवाल इज एन बैकअप ऑप्शन, अब बैकअप ओपनर का विकल्प, कि अगर इन केस गिल एंड रोहित में से कोई परफॉर्म नहीं करता है तो हम यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट इन करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था। हालांकि देखते हैं दोस्तों कि जब सिलेक्शन होगा तो उसमें और क्या क्या अपडेट्स और क्या क्या शॉक और सरप्राइजेस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें अभी ही देखने को मिल रही हैं और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड का स्क्वाड और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या चल रही है भैया भारतीय टीम की रणनीति, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। पहली अपडेट कि आखिर स्क्वाड सिलेक्शन होगा कब। अलग अलग सूत्रों से अलग अलग खबर निकल कर आ रही है, लेकिन पहली अपडेट यह है दोस्तों कि इंडियन टीम का जो स्क्वाड सिलेक्शन है वो T20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ है इसके लिए 11 जनवरी को पिक हो सकता है। और आप कहेंगे ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो दूसरी अपडेट यह है कि सिलेक्शन कमेटी में भी जनवरी 12 को ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड पिक करेगी, जिसका मतलब यह है कि दोनों स्क्वाड स्प्लिट तरीके से पिक किए जा सकते हैं। लॉजिक भी हमें समझ में आता है क्योंकि एक जो है स्क्वाड डिफरेंट कैप्टन के साथ पिक होगा एंड दूसरा स्क्वाड डिफरेंट कैप्टन के साथ। एक तरफ आपकी अप्रोच शायद उतनी सीरियस नहीं होगी अगर आप T20 की सीरीज की बात करेंगे, लेकिन ओडीआई के लिए आप ज्यादा टाइम भी लेना चाहते हैं बिकॉज You want to focus on a lot of factors। फिटनेस उसमें एक मेजर क्राइटेरिया, आपके बड़े बड़े प्लेयर्स की फिटनेस, फॉर्म, फिर उनकी परफॉर्मेंस, विजय हजारे के भी राउंड हैं, उन सभी को एनालाइज करके ही आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। तो कुल मिलाकर पॉइंट यह है कि 11 और 12 जनवरी के बीच ही आपको सारी हलचल देखने को मिलेगी और इसी बीच स्क्वाड भी पिक होगा। अनाउंस कब होगा इसको लेकर ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। नंबर 3 अपडेट एंड बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्रिकबज़ ने क्लेम किया है कि जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज को रेस्ट कराया जाएगा T20 सीरीज के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड। अब जसप्रीत बुमराह तो नहीं खेल रहे थे, ये बच्चा जान रहा था, पर मोहम्मद सिराज के भी वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको भी पिक नहीं किया जाने वाला फॉर द T20 सीरीज। और मुझे लगता है लॉजिक बनता है, भाई दोनों ने बीजीटी में लगभग 150 प्लस ओवर्स फेंक रखे हैं, तो दोनों को यहां पर मच नीडेड रेस्ट चाहिए बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। और मुझे लगता है कि ये काफी जायज मूव होगा। और जसप्रीत बुमराह को लेकर तो भयंकर अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों आकाशदीप को लेकर अपडेट ये है कि वो इंजर्ड थे, इसलिए 5वें टेस्ट में आपको नहीं नजर आए और वो अनअवेलेबल रहेंगे लगभग सिलेक्शन के लिए 1 मंथ में, जिसका तकरीबन अर्थ ये है कि इंग्लैंड की T20 सीरीज में भी आपको आकाशदीप नहीं देखने को मिलेंगे। एंड कंसिडरेशन थी कि ये T20 सीरीज में पिक हो जाएंगे क्योंकि बुमराह नहीं थे, सिराज नहीं थे और आकाशदीप ने अपना कद थोड़ा सा बढ़ाया था, पर इंजरी के चलते अब ये नजर नहीं आएंगे। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमने स्क्वाड वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि क्या कुलदीप यादव फिट हैं, क्या वो रेडी हैं फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। अब अपडेट्स ये कहती हैं कि कुलदीप यादव इज फिट एंड फाइन और वो अभी हाल फिलहाल में हमें बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं और ये बड़ा बूस्ट है, क्योंकि यू रियली नीड कुलदीप यादव और स्पेशली दुबई की कंडीशंस में यू शुड हैव कुलदीप यादव। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बूस्ट होगा भारतीय टीम के लिए, लेकिन सब कुछ हमारे लिए बूस्ट नहीं है और ये जो अपडेट है ये बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम कई मर्तबा सुन रहे थे जसप्रीत बुमराह को लेकर कि मे बी ही इज फिट, मे बी ही इज नॉट। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं फिट हो जाएंगे इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज से, लास्ट 2 ओडीआई में भी एक अहमदाबाद में अपने घर से वहां से वो खेलते नजर आएंगे। लेकिन आज शाम होते होते थोड़े से संकट के डाउट्स यहां पर मंडरा रहे हैं और खबर यह है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह अब एनसीए जाने वाले हैं, वहां पर रिपोर्ट करेंगे और उनका पार्टिसिपेशन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्लियरली इस पर डिपेंड करता है कि एनसीए क्या सोचता है और क्या क्लियरेंस देता है। अभी भी ये एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं हुआ है कि क्या उनको यहां पर बैक स्पाज्म ही है या फिर थोड़ा सा फ्रैक्चर के भी हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर के हल्के से भी साइंस देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, अगर फ्रैक्चर का हल्का सा भी साइन हुआ ना 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 वी आर इन ट्रबल, वो नहीं खेल रहे चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अगर ये सिर्फ स्पाज्म ही है तो उसको रोक कर रिहैबिलिट कर एनसीए में जाकर क्लियरेंस लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुआ जा सकता है। सो बहुत कुछ डिपेंड करेगा जब जसप्रीत बुमराह अब एनसीए में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, उनकी इंजरी को अच्छे से डिटरमाइन किया जाएगा और फिर ये
देखा जाएगा कि आखिर उनके लिए रोड मैप क्या है, क्योंकि बैक प्रॉब्लम ने उन्हें बहुत परेशान किया है। रिस्क आप नहीं लेना चाहते। एनसीए वैसे भी देख रहे हो शामी के पीछे पड़ गया था, उनको क्लियरेंस ही नहीं दे रहा था। तो अगर उनको बुमराह पर भी थोड़ा सा भी रिस्क लगा ना, वो रिस्क नहीं लेंगे, ये बहुत क्लियर है। तो इसीलिए यार फिंगर क्रॉस्ड, हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह फिट हो और रेडी हो, क्योंकि अगर वो फिट नहीं है ना तो रोहित भाई जितने परेशान होंगे उससे ज्यादा इस धरती पर कोई और परेशान नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जसप्रीत बुमराह की हमें जरूरत है। और जरूरत इसलिए है क्योंकि मोहम्मद शामी का हमें पार्टनर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट यही है कि मोहम्मद शामी इज कंप्लीटली फिट एंड अवेलेबल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और इनफैक्ट ये बताया गया कि मोहम्मद शामी इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में भी वापसी करेंगे और उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी वापसी करेंगे। तो हम सभी जोड़ी देखना चाहते हैं शामी एंड बुमराह की, क्योंकि हमने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देखा है और हमने देखा है कि अगर ये दोनों मैदान पर आए ना, अकेले अपने दम पर पूरा टूर्नामेंट जिताने की काबिलियत सिर्फ अपनी गेंदबाजी से रखते हैं। कोई टिक नहीं पाएगा, कोई फेस नहीं कर पाएगा इन्हें, और इसीलिए इनका होना जरूरी है। ये जो दो राम लखन हमारे लिए हैं, इन्हें हम अलग अलग नहीं देखना चाहते, एक साथ देखना चाहते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो इसीलिए भैया वी रियली वांट देम। बाकी जो इसके अलावा फर्दर अपडेट्स यहाँ से आने वाली हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर और भी स्क्वाड को लेकर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल, अबे तुम ज्वाइन क्यों नहीं किए हो भाई? अबे तुम ज्वाइन करो भाई, वहां अपडेट ही अपडेट पेलम पेल आ रही है, तुम पता नहीं क्या यहाँ टाइम पास कर रहे हो। वहां भैया हम बढ़िया अपडेट लाते हैं, मस्ती मजाक चलता रहता है, प्रिडिक्शंस भी मैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्रेजी करता रहता हूं मैचेस को लेकर। तो कुल मिला के बड़ा एक फन सा टेलीग्राम पर क्रिएट होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आ जाओ फटाफट। और उसके बाद दोस्तों दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट की अगर जसप्रीत बुमराह ऐसा होता है कि नहीं रिकवर होते ऑन टाइम पे, शुभमन गिल मे कंटिन्यू एज वाइस कैप्टन, ये भी सुनने में आ रहा है। तो शुभमन गिल जिनकी आप प्लेस को ही अंडर स्कैनर रख रहे हो, क्या पता वो चैंपियंस ट्रॉफी में वाइस कप्तान के भी तौर पर देखने को मिले। पर पॉइंट ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना है, जसप्रीत बुमराह फिट रहें और वही वाइस कप्तान रहें। बाकी इसके अलावा दोस्तों सीनियर प्लेयर्स आपको सारे एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हर कोई देखने को मिलेगा। सिर्फ जसप्रीत बुमराह में भी एन एक्सेप्शन होंगे। एंड चैंपियंस ट्रॉफी में तो सारे नजर आएंगे। तो भाई अब अगला कुछ दिन भारतीय क्रिकेट के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रूशल है। डट के बैठ जाओ, चपक के बैठ जाओ, लेट के बैठ जाओ, बैठ के बैठ जाओ, वीडियो लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते रहेंगे, अपडेट शेयर करते रहेंगे और बस मौज काटते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।